तो कहानी है सन 1580 की, जब गुजरात के दो शहर के बीच लड़ाई हो गई थी। तब लड़ाई जामनगर के राजा जीते थे। दूसरे शहर से जो खजाना मिला वो जामनगर के नजदीक एक जंगल में छुपाया था और वह के आदिवासी को खजाने का मालिक बनाया। कितने समय तक आदिवासी समाज ने खजाने की रखवाली की। जैसे जैसे समय बीतता गया, आदिवासी की जनसंख्या कम होती जा रही थी और इतनी कम हो गई कि आखिर में उस खजाने की रखवाली सिर्फ 3 लोग कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं जंगल की तरफ। कहानी अब आगे। तो मिलिए इनसे। ये है कालबाया। ये है इस जंगल का राजा और इस खजाने का रखवाला। और ये इतने खतरनाक है कि कितने सालों तक यहाँ इस जंगल में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाया। ये और उनके 2 खतरनाक आदमी। तो चलिए मिलते हैं इनके पहले आदमी से। तो ये है जलासुर। ये है सातिर और पतला दिखने वाला इंसान। ये कालबाया का बाएं हाथ है और ये इतना सातिर है कि कोई भी अगर पूरे जंगल में घुसपैठिया नजर आता है तो सबसे पहले इसको पता चल जाता है। और अब तीसरा और आखिरी आदमी, ये है वन भैरव। ये है कालबाया का दाहिना हाथ और इसका काम है खाना पीना और सोना। और जो भी घुसपैठिया जंगल की तरफ आंख उठाकर भी देखे या कालबाया को कोई भी खतरा महसूस हो तो ये भूखा जानवर इंसान को यमराज के दर्शन करवा देता है। तो ये थी इन आदिवासियों की कहानी। तो चलते हैं अब दूसरी तरफ और करते हैं इस कहानी का शुरुआत। हेलो भाई, बकरा तैयार है, देख जगह तैयार खड़ा है। ठीक है, तो तू उस पर नजर रख। जैसे वो आगे बढ़े मुझे बता दिए। ठीक है। बॉस, मिशन शुरू। वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आने दो उसको। ओह, ये क्या है? ये तो नक्शा लगता है कोई। तो मिलिए इन जनाब से। इनका नाम है समर और ये है इस टीम का मास्टरमाइंड। इसका काम है हर तरफ चोरी करना और हर तरफ लूट मचाना।
ना तो ये किसी का दीवाना है, ना ये किसी को पसंद करता है, सिवाय इसके दो आदमी के। इसका मकसद बस एक ही है, पैसा। ये अकेले से नहीं होगा, मुझे लगता है अब उन दोनों को बुलाने का टाइम आ गया है। الحبيبي 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 والله والله الحبيبي 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 والله ये जो पतला और 6 फुट का दिखने वाला इंसान, ये है रुद्रा, समर का और उसकी टीम का दिमाग। हर चोरी और हर एक पहेली का सुलझाना इसका काम है। ये बंदे को अगर पैसा मिले तो वो पैसे के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। हेलो, हाँ भाई, कैसे याद किया इस नाचिस को? एक बड़ा काम आया है, उसमें मुझे तुम दोनों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, पैसा है? पैसा तो मिलेगा ना बॉस? अरे पैसा इतना मिलेगा कि साथ पूछते बैठे बैठे खाएगी। बता बता क्या करना है। तू जल्दी से अपने पुराने अड्डे पे आ जा। ठीक है आ रहा हूँ। चलो अब दूसरे को करते हैं। तो अब इस कहानी के आखिरी किरदार से मिलते हैं। तो इनसे मिलिए। ये महोदय का नाम है कबीर। ये समर का सबसे अच्छा और खास दोस्त है। ये है तो खानदानी पैसों वाला, लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छी संगत लोगे तो अच्छे बनोगे। लेकिन ये बचपन से ही समर का दोस्त है और ये गुस्सैल भी है, इसलिए इसे बात बात पे गुस्सा भी आ जाता है। तो चलिए देखते हैं ये तीनों मिलके काल भाया का क्या बिगाड़ पाते हैं। क्या है? हेलो, बोल बोल मेरे शहर, कैसे याद किया? तू जल्दी से अपने पुराने अड्डे पर आ। पर काम क्या है ये तो बता। तू जल्दी से आ जा, रुद्रा भी आ रहा है, फिर तुम दोनों को साथ में बता दो। ठीक है, आ रहा हूँ। तो इधर कुछ लिखा हुआ लगता है। इधर कुछ लिखा है, लेकिन क्या? ये लैंग्वेज अलग है। अरबी में लिखा है शायद, तो भी थोड़ा बहुत आता है। 1580 है शायद। कहाँ कहाँ? देख ऐसे नहीं सुनते। 1580 80। का और इधर भी कुछ लिखा है, उर्दू में। अरबी में है शायद। अरबी है। है तो ये तो जगह तो, ये जंगल तो हमारे पास का ही है शायद। ये हाँ, ये तो देखा हुआ है जंगल। कौन सा? अरे ये बहुत भयानक जंगल है, इधर पास में ही है हमारे। हाँ, ये कबीला शायद लिखा है, कुछ आदिवासी का। ये उधर का है। वो नहीं ना? हाँ, वो बहुत पुराना, वो खजाने की बात होती है वो। जाना तो पड़ेगा हमारे तो कुछ। और अगर इसके हिसाब से जैसा बताया है, अगर ऐसा हुआ तो भाई माल बहुत मिलेगा। इसीलिए तो मैंने तुम दोनों को बुलाया ना, मुझे पता था ये अकेले का काम नहीं है। चलो सब अच्छे इकट्ठा करो, कल निकलना है।
कब निकलेंगे? कल। ठीक है, कंप्लीट है सर। The next day. ओह, अब कितना दूर है? अभी तो थोड़ा ही है, कितना? अभी तो हमें जाना है। तो काम करते हैं, एक आगे, थोड़ा आगे जाके है ना, खुला है जगह, वहाँ पे आराम करते हैं, फिर आगे सोचेंगे। चलो पहले थोड़ा आराम चाहिए, चलो। आवाज कहीं से आई थी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। क्या हुआ? सरदार, मैंने उधर घुसपैठियों को देखा। कितने आदमी थे? 3। साले की मेरे जंगल में आने की हिम्मत कैसे हुई? चलो मेरे साथ। क्या करता है? तेरे को खरा है। समर, 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 रुद्रा कहाँ गया? रुद्रा ये कहाँ गया? सुन तो। ओहो, ये रुद्रा नहीं दिख रहा है। कहीं कहीं से आदिवासी तो नहीं उठा गए? अब क्या करेंगे? पहले हमें रुद्रा को तो ढूंढना ही पड़ेगा कहीं से, वरना हम दोनों से ये मकसद कंप्लीट नहीं होगा। इतने बड़े जंगल में ढूंढेंगे कहाँ पे? पहले हमें रुद्रा को ढूंढना ही पड़ेगा कहीं से, वरना हम दोनों से ये मकसद कंप्लीट नहीं होगा। इतने बड़े जंगल में ढूंढेंगे कहाँ पे?
ये क्या है? शायद पैर के निशान है। ये इस तरफ ही गए हैं शायद। चल चल चल। आवाज सुनी आवाज इस तरफ ही आ रही है। जा आदिवासी है। और रुद्रा भी बांधा हुआ पड़ा है। कहाँ? देख रुद्रा के पैर दिख रहे हैं। हाँ ये उधर ही है। खजाने का बक्सा भी वहाँ पर ही है। सब वहाँ पर है। लेकिन आदिवासी बहुत खतरनाक है। आदिवासी डेंजर लग रहे हैं भाई हमें। हाँ मुझको ऐसे लग रहा है। हम ऐसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे इनका। तो क्या फिर करेंगे? इनको है ना उलझाना पड़ेगा। ये ना पत्थर भाग करूंगा इस साइड। अगर ये पत्थर के पीछे भागते हैं तो हम पीछे से जाके पहले रुद्रा को छुड़ाना है। ठीक है मैं चला जाऊंगा। तू पत्थर खा कर। चल 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 निकल गए। चल, 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 चल। रुद्रा 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 हमारे जंगल में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नाचने के लिए आए हैं हम यहाँ पे। होठ रसीले तेरे होठ रसीले। चुप। आपके यार को छुड़ाने के लिए आए हो? हाँ हम अपने यार को लेने के लिए आए हैं। आपका यार ऐसे नहीं मिलेगा। हमारे साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। ओ रुद्रा क्या करना है अब? देख तू चाहे कहीं का भी राजा हो, खजाना तो हम लेके जाएंगे, चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। तो फिर हो जाए दो दो हाथ। तो आखिरकार जीत हमारी हुई। चलो उठाओ सामान उठाओ। चलो।